हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। बच्चों, हम जानते हैं कि सबको उनके अपने अपने नाम से पुकारा जा सकता है, पर फिर भी नाम के स्थान पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बार बार नाम ना बोलना पड़े। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। हमारे सामने कुछ वाक्य हैं, आइए उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। सोनू विद्यालय से घर आया। सोनू ने खाना खाया, सोनू ने पढ़ाई की, सोनू खेलने चला गया। कुछ अजीब लगा? तो चलिए अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। सोनू विद्यालय से घर आया, उसने खाना खाया, उसने पढ़ाई की, वह खेलने चला गया। अब अच्छा लगा ना? तो देखा, फर्क आपको समझ में आया? आपने देखा कि नाम का बार बार प्रयोग होने से बोलने में थोड़ी रुकावट सी आ रही है। वाक्यों को पुनः यानी कि दोबारा दोबारा लिखने में सोनू के स्थान पर उसने तथा वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। नाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। आइए कुछ अन्य वाक्य भी देखिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खेलने जा रहा हूं। वह कौन है? वह मेरा दोस्त है। बच्चों, इन सभी वाक्यों में सर्वनाम के प्रयोग से वाक्यों को सुंदर बनाया गया है। देखिए, तुम, मैं, वह, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। आइए नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानें। जैसे अपने लिए, इनके लिए शब्द आता है मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा। दूसरों के लिए शब्द आते हैं वह, उसका, उसे, वे, उन्हें, उनका, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अपने से छोटों के लिए शब्द आते हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। अपने से बड़ों के लिए आते हैं शब्द आप, आपका, आपको, आपने। पास के लिए शब्द आते हैं यह, ये, इसे, इन्हें, इसका, इनका। और दूर के लिए शब्द आते हैं वह, उसका, उसे, वे, उन्हें, उनका। कुछ सर्वनाम के लिए भी शब्द आते हैं जैसे कौन, किसे, क्या, कोई, कुछ आदि। तो बच्चों, कौन, किसे और क्या सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो चलिए कुछ करके सीखें। अपने बारे में सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में बोलिए, ठीक है? जैसे मैं, मेरा नाम अंशुल है, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे मेरी साइकिल बहुत पसंद है। इस तरह सर्वनाम शब्दों को लगाइए वाक्य से पहले और अपने बारे में और वाक्य निर्माण कीजिए। चलिए समय आ गया है अभ्यास कार्य की ओर चलने का, तो करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे हम। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, मैं किसके लिए प्रयोग होता है? मैं अपने आप के लिए प्रयोग होता है। 2, यह और वह में क्या अंतर है? यह पास की चीज को कहा जाता है और वह दूर की वस्तु को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, हम एक से अधिक लोगों के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? हम एक से अधिक लोगों के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? हाँ या नहीं? क्या प्रयुक्त होता है? हम एक से अधिक लोगों के लिए प्रयुक्त होता है या एक के लिए?
देखिए, वैसे तो हम एक से ज़्यादा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन कई बार हम का प्रयोग अपने आप के लिए भी किया जाता है। जैसे लखनवी भाषा में मैं शब्द इस्तेमाल नहीं होता, हम शब्द का प्रयोग होता है। हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, इस तरह। चलिए आते हैं लिखित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। पहला विकल्प सही है। ख, अपने लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैं। दूसरा वाला विकल्प सही है। ग, यह एक सुंदर किताब है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? यह। दूसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम शब्दों के आगे सही लगाइए। ठीक है, रोहित सर्वनाम शब्द नहीं है, वह है। आप है, किताब नहीं है, मैं सर्वनाम शब्द है, शेर भी नहीं है, तुम सर्वनाम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द है, बस नहीं है, यह सर्वनाम शब्द है, रमा भी नहीं है, तुम्हें सर्वनाम शब्द है, उसका सर्वनाम शब्द है, पेंसिल भी सर्वनाम शब्द नहीं है, महल भी नहीं है, मैंने सर्वनाम शब्द है, हम है सर्वनाम शब्द, गेंद नहीं है, किसे ये भी सर्वनाम शब्द है, और पंखा सर्वनाम शब्द नहीं है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। क, कल मैं मथुरा जाऊंगा। इसमें मैं सर्वनाम शब्द है। ख, वह विद्यालय जा रहा है, वह है सर्वनाम शब्द। ग, कौन आया है, कौन सर्वनाम शब्द है। घ, वह पार्क में खेल रहे हैं, तो इसमें वे सर्वनाम शब्द है। ड, आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप सर्वनाम शब्द है। च, वह रानी का भाई किशन है, इसमें वह सर्वनाम शब्द है। चौथा प्रश्न, कोष्ठक में से उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क, डैश मेरी गेंद है, यह उस, यह मेरी गेंद है। ख, आज डैश घूमने जाएंगे, हम तुम, आज हम घूमने जाएंगे। ग, डैश क्या कर रहे हो, वह तुम क्या पढ़ रहे हो। क, डैश अब यहाँ नहीं रहते, वे मैं, वे अब यहाँ नहीं रहते। ड, डैश पौधों में पानी दिया, तुम मैंने पौधों में पानी दिया। च, डैश खाना नहीं खा रहे हैं, मैं हम खाना नहीं खा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। क, मैं घूमने जा रहा हूँ। आप मुझे कहानी सुनाइए। वह विद्यालय जा रहा है। मेरा खिलौना टूट गया है, उसे आम बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब करते हैं गतिविधि। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनका आपने अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि जो वाक्य मैं बोलूंगी वही केवल वाक्य। आप एक शब्द से कई वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि हम घूमने जा रहे हैं, ये उसका खिलौना है, उसका भाई रमेश है, वह अपनी कार में जा रहा है। आप कौन है, कौन घर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी इस गतिविधि को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।